राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मैं आपको अपना आज का टारगेट तो बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा और क्या कंप्लीट कर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये डायरी नोट भी है जिसमें मुझे क्या पढ़ना है, कितना टारगेट रखना है, मैं सारा चीज़ इसमें नोट करके रखती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा ये पहला टारगेट था, कुछ दिन पहले का टारगेट था। मेरा पहला टारगेट था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह। हिंदी का पहला भाग हिंदी और उनकी अन्य भाषाएं, जो कि मैं यहाँ पे सारा चीज़ लिख ली हूँ। यहाँ पे देखिए हिंदी कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी लिपि है, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देखिए हिंदी का जन्म कब हुआ, ये कौन सी पाली है, ये अपभ्रंश क्या है, हिंदी का उदय अपभ्रंश से हुआ है। ये नोट आप लोग कर लीजिएगा, हिंदी का उदय जो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अपभ्रंश के बहुत 3 प्रकार होते हैं, ये शेराशेरनी, मागधी और अधमागधी। इसमें देखिए अन्य प्रकार की हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है और उसके बारे में भी मैंने डिस्कस की हूँ, और राजस्थानी हिंदी भी है और बिहारी हिंदी भी है। यहाँ पे देखिएगा ये पूर्वी हिंदी है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी भी है। और भारत में 4 प्रकार का भाषा परिवार है, जो भारूपीय भाषा परिवार है और एक द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रीय भाषा पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। लेकिन भारत में 56% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। बंगाली दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषाएं हैं मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी। विश्व में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो है आपका मंदारिन 14.1। यहाँ पे अन्य भाषाएं भी हैं जहाँ इनका सन 21 से शुरू हुई हैं। यहाँ पे सारा चीज़ मैं लिख दी हूँ। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो सारे लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिसका मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखी हूँ संक्षेप में। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने नोट्स बनाए। यहाँ पे देखिए चीनी तिब्बती कहाँ से आई और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भी मैंने लिख दी हूँ। इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी मैंने लिख दिया है। और संस्कृत जो पाली प्राकृतिक अपभ्रंश आधुनिक हिंदी का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए पाली कब कब शुरू होती है, यहाँ पे प्राकृतिक पाली कब शुरू हुई। यहाँ पे देखिए अपभ्रंश जो होते हैं उसमें 3 लिंग होते हैं, 4 काल होते हैं, 8 स्वर होते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दी हूँ। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश का मतलब सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था अपभ्रंश का। और अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, और रचना इनका था पौंचर्यु, और अन्य रचना था अभट्य और अभट्ट। भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हम आप लोग को बता दें वो कौन कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हुआ और झारखंड हुआ। ये रहे हमारे 10 राज्य जहाँ पर हिंदी भाषाएं सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं, प्रमुख भाषाओं के नाम भी मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। अब बोले जाने वाले लोगों की संख्या भी मैंने यहाँ पे नोट की हूँ, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। भारतीय भाषा व लिपि, यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, सबको पता होगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, भी सबको पता होगा। अब पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुख होती है। मराठी की देवनागरी होती है, मराठी की भी देवनागरी ही होती है, और संस्कृत की भी देवनागरी ही होती है। उर्दू की फारसी होगी, बांग्ला का पूर्वी नागरी होगी, नेपाली का भी देवनागरी होगी, और सौराष्ट्र का तमिल होगा। यहाँ पे राज्य और राज्य में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने वही नोट की हूँ। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक। भारत में कुल 122 भाषाएं बोली जाती हैं। नोट में यहाँ पे रहेगा उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषाएं हिंदू यानी हिंदी, उर्दू है। यहाँ पे मैंने भारत में कुछ प्रसिद्ध
भोजन राज्यों के भोजन के बारे में भी लिखी हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा मशहूर है, उत्तर प्रदेश में कचौड़ी सब्जी या टुंडे कबाब मशहूर हैं, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा मशहूर है, पंजाब में मक्के दी रोटी देते सरसों दा साग मशहूर है और हरियाणा में बाजरे की रोटी और छाछ मशहूर है। उत्तराखंड में भट की चुटकनी और आलू के गुटके। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कौन से राज्य में कौन सी मशहूर यानी कि प्रसिद्ध भोजन। पश्चिम बंगाल में माछ भात यानी रसगुल्ला और माछ भात और रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध भोजन है। असम में खार या माछोर टेंगा मशहूर। अरुणाचल प्रदेश में थुआका या मोमोज भी प्रसिद्ध है। नागालैंड में स्मोक्ड पोर्क विद बैम्बू सेट है मशहूर। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, राष्ट्रीय पशु बाघ होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन होगा, राष्ट्रीय फल आम होगा, राष्ट्रीय फूल कमल होगा, राष्ट्रीय पेड़ बरगद होगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। यहाँ बहुत सारा है, आप लोग यहाँ से कुछ यहाँ पे भी है, आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।